हेलो एवरीवन। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के एग्ज़ाम्स आज से यानी 8 जून से स्टार्ट हो चुके हैं और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जिनके एग्ज़ाम्स 9 और 10 जून को होने वाले हैं वो लोग कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि जिसने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए होंगे उसी के अकॉर्डिंग ही ऐसा ही पेपर आया है, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं अंजलि शर्मा टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपकी क्लास शुरू करने जा रही हूँ और कुछ मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराऊंगी जो लास्ट मोमेंट पे आपको रिवीजन जरूर करने चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए कि आज यानी कि 8 जून है और आपका एग्ज़ाम हो चुका है, ठीक है, और 9 और 10 जून को आपका एग्ज़ाम होना है। यानी कि आप ये मान के चलिए कि टोटल मिला के जो ओवरऑल पेपर आया है वो इजी टू मॉडरेट है, ठीक है। पेपर बहुत टफ नहीं है। जो लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करके गए हैं, पहले से पढ़ा है, प्रैक्टिस किया है, उनके पेपर में क्वेश्चन बहुत अच्छे गए हैं और सारे क्वेश्चन उन्होंने अटेम्प्ट भी किए हैं। मान के ये चलिए कि जो भी आपका पेपर है, जैसे सब्जेक्ट है मैथ्स में 38 क्वेश्चंस, रीजनिंग में 37 क्वेश्चन, जीके और जीएस में 38 क्वेश्चंस और हिंदी में 37 क्वेश्चन, टोटल मिला के 150 क्वेश्चन आए हैं। और 150 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है और जो मैथ्स आई है वो है आपकी इजी टू मॉडरेट, टफ नहीं है। कुछ क्वेश्चन थोड़े कैलकुलेटिव हैं, आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं, जैसे पहले पेपर पूछा जाता था बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है। रीजनिंग की अगर बात करें तो रीजनिंग भी बहुत इजी है, टफ नहीं है, लेकिन लास्ट के 3 से 4 क्वेश्चन थोड़े से लेंदी हैं, टाइम लग सकता है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व ना करें, छोड़ दें। और लेकिन इसमें माइनस मार्किंग नहीं है, तो आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें तो इसको आप डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। तो जिसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है वो क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश ना करें, ठीक है। जितना आता है उतने करें और एक भी क्वेश्चन छोड़ के ना आए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जीके और जीएस की अगर बात करें तो 38 क्वेश्चन में जो करंट अफेयर्स है वो थोड़ी सी मॉडरेट लेवल की है और इसमें यूपी बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी पूछे गए हैं। जैसे आपको मैंने पहले भी बताया था कि यूपी का अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो यूपी की पूरी जीके आप तैयार करें अच्छे से, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उसमें से आते हैं, ठीक है। तो करंट के क्वेश्चन के साथ साथ जो स्टैटिक जीके है यूपी की वो भी ज़्यादा पूछी गई है, तो ऐसे क्वेश्चन जरूर करके जाएं, ठीक। हिंदी बहुत इजी है, हिंदी टफ नहीं है, 33 क्वेश्चन तक बच्चे करेक्ट कर रहे हैं, ये इजी है और ये हमेशा इजी आती है, टफ नहीं आती है, ठीक है। तो ओवरऑल मिला के अगर देखा जाए तो क्वेश्चन जो है इजी टू मॉडरेट है। जिन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस अच्छे से की है उनका पेपर बहुत अच्छा गया है। तो आप ये मान के चलिए कि जो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं पहले के पेपर जितने भी हैं उनको रिवाइज करिए। वैसे भी हमने शॉर्ट में आपका पूरा फिल्टर करके जो सिलेबस बनाया था उसी के अकॉर्डिंग ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो बताया था बस वैसे ही आ रहे हैं, ठीक। अगर हम मैथ्स की बात करें, मैथ्स सब्जेक्ट की, तो इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको ज़रूर पढ़ने हैं। हर बार उनमें से क्वेश्चन आते भी हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि आपका नंबर सिस्टम है, तो नंबर सिस्टम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन श्योर शॉर्ट आता है और वो क्या आएगा आपका, जैसे यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट ये वाले क्वेश्चंस, ठीक है। और आपका रिमाइंडर वाले क्वेश्चंस, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोस निकालना, ये वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं। नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना, ठीक है, वो भी आएगा। कितने फैक्टर हैं, टोटल फैक्टर्स बताइए। इस टाइप के सारे क्वेश्चन ऑलरेडी करवा दिए हैं। सिंप्लीफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिंप्लीफिकेशन मतलब ये तो वो टॉपिक है
कि 2 से 3 क्वेश्चन तो श्योर शॉर्ट हैं कि आते ही आते हैं, वो भी इजी आते हैं, बॉडी मास से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद है आपका टाइम एंड डिस्टेंस, जिसमें भी ट्रेन वाला क्वेश्चन तो पक्का वाला है, ठीक है। तो ये करना है आपको। फिर टाइम एंड वर्क करना है, इसमें इफिशिएंसी वाले क्वेश्चन जरूर करिएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, जैसे परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, ये वाला क्वेश्चन मतलब ये वाला टॉपिक करना है आपको। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है लाइक जैसे एवरेज हो गया, ठीक है। एवरेज के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है मिक्सचर एलिगेशन, ठीक है, मिक्सचर वाला टॉपिक हो गया। HCF एंड LCM हो गया, ठीक है। डेटा इंटरप्रिटेशन अगर करना चाहें तो करिए, नहीं तो उसको छोड़ भी सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, ठीक। और इसके अलावा जो है क्वेश्चन आपका रेशियो प्रोपोर्शन इंपॉर्टेंट है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, घनघोर इंपॉर्टेंट है, करना ही करना है, क्वेश्चन पक्का है इसमें, एक नहीं आएगा, 2 से 3 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये करने हैं। और इसके अलावा जो भी आपके टॉपिक्स हमने बताए हैं ये तो रिवीजन आपको करने ही करने हैं। कॉइन्स वाले क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और बाकी कुछ क्वेश्चन हम अभी आपको रिवीजन भी करवा देते हैं। जो लोग अभी 9 या 10 को एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो लोग ऐसे क्वेश्चन जरूर देख करके जाएं, ठीक है। ये आपके वो क्वेश्चंस हैं जिस टाइप के क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज़ है। जैसे कि मैंने बताया नंबर सिस्टम के जो क्वेश्चंस हैं उसमें यूनिट डिजिट वाले क्वेश्चन जरूर आते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन ये हमने लिया है, इसमें आपको इसका गुणनफल बताना है, गुणनफल में इकाई का अंक क्या है ये बताना है। तो आपको क्या करना है, लास्ट डिजिट को लास्ट से इंटू करना है। तो 2 गुणे 8 16 हो गया, फिर 6 को गुणा करना है 9 से, ठीक है। तो कितना हो गया, 6 × 9 54, और 4 से 4 को इंटू करना है तो 6, आपका आंसर क्या आ गया, 6 आ गया। क्लियर, बिना सॉल्व किए आप डायरेक्ट टिक कर सकते हो। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन है 4/12 इंटू 3/2 इंटू कर, यहाँ इंटू लगाया तो ये 8/4 हो जाएगा, -12 + 4 हो गया। अब देखो ये कट गया, ये 3 से 3 कटा, ये 4 से ये कट गया, 2 से 2 कट गया, ये बच गया 1। 1 - 12 + 4 = -12 + 5 = -7 आंसर आ गया। दैट मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर, मतलब बॉड मास से रिलेटेड क्वेश्चन पक्के वाले आएंगे। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, अब सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, मूल्यांकन करें इसका, ठीक। अब ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको क्या देखना है, मल्टीप्लाई करिए आप। 3 × 4 12 हो गया, 3 × 4 12 हो गया, 12 × 12 144 हो गया, ठीक है। अब हमने यहाँ लिख दिया 144 144, ठीक। इधर की तरफ वाले 0 हमको लिख लेने हैं और डेसिमल काउंट कर लेना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद तो ये 5 हो गया, एक और लगाइए, ये आंसर हो गया। दैट मीन्स ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। क्लियर। अगला जो क्वेश्चन है, जैसे हम बात करें 4th की, तो ये क्वेश्चन ना सीक्वेंस का क्वेश्चन है। सीक्वेंस में आपका जैसे एपी है, ज़्यादातर एपी ही आता है, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, ठीक है। समांतर श्रेणी में आप कैसे पहचानोगे कि समांतर श्रेणी में है, उनका डिफरेंस निकालिए नंबर्स का, अगर वो बराबर होगा तो वो समांतर श्रेणी में होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो दिया है 14 10 6 2 डैश डैश, तो हमें ये देखना है कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो हमें डी यानी डिफरेंस निकाला, 10 - 14 इज -4, फिर 6 - 10 इज -4, फिर 2 - 6 इज -4, इस तरीके से। तो ये सारे -4 आ रहे हैं, यानी डी जो है वो -4 हो गया और ये सारे इक्वल है। दैट मीन्स ये जो सीरीज है वो एपी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। अब इसका nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें आपको 14th टर्म निकालना है, ठीक है। तो अगर 14th टर्म निकालना है तो टी एन =
a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है फॉर्मूला nth टर्म का। और अगर इसका सम निकालना होता तो Sn इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ए लगा देते। ठीक है, पिछले बार पूछा गया है क्वेश्चन ये। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, देखो हमसे ये पूछा गया है तो Tn का मतलब 14 है। ठीक, n मतलब 14 हो गया टर्म्स। अब a क्या है, a इज फर्स्ट टर्म मतलब 14, ये 14 14 प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी मतलब -4 लगा दिया। सॉल्व कर दीजिए सीधा, कितना आ गया 14 प्लस 13 गुणे -4, 13 चौक 52 हो गया। 52 में से 14 माइनस करेंगे -38 आ जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। ठीक, तो ऐसे ही क्वेश्चन है जैसे ये 5th क्वेश्चन है। दीप्तेश और तुषार अलग अलग कार्य को करते हुए एक कार्य को क्रमशः 9 दिन और 2 दिन में करते हैं। ठीक है, मतलब दीप्तेश करेगा तो 9 दिन में और तुषार करेगा तो 12 दिन में। ठीक, दीप्तेश से प्रारंभ करके यदि ये बारी बारी से एक दिन काम करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। इसमें क्या है, एक दिन एक काम कर रहा है, दूसरा अगले दिन कर रहा है, तो 2 दिन का काम पहले निकाल लीजिए। 2 डेज वर्क कितना हो जाएगा, इनको कर दीजिए प्लस। दीप्तेश और तुषार को यानी कि 1/9 प्लस 1/12 कर दीजिए। 36 एलसीएम हो गया, 4 ये आ गया, 3 ये आ गया, 7/36 पार्ट कर लेते हैं 2 दिन में, 2 दिन में कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ में इससे इंटू करना है कि ये इसके क्लोज आ जाए। तो अगर हम इसको 5 से इंटू कर दें तो आपका निकल आएगा ये 10 दिन। 10 दिन में कितना पार्ट हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा, इसको 5 से गुणा करिए, 35/36 पार्ट हो गया। ठीक, अब बचा कितना लेफ्ट पार्ट बचेगा 1 माइनस 35/36 हो गया, यानी 1/36 पार्ट बच गया। अब 1/36 पार्ट कौन करेगा, आप देखो टर्न किसका है 1/36 पार्ट, क्योंकि पहले कर रहा है दीप्तेश, फिर कर रहा है तुषार, फिर दीप्तेश करेगा, फिर तुषार करेगा, फिर अगला नंबर आएगा दीप्तेश का। ठीक, तो अब दीप्तेश का आएगा नंबर, इसका मतलब आप देखो दीप्तेश कितने दिन में कर रहा है, 9 दिन में, तो 1/9 पार्ट करता है दीप्तेश कितने दिनों में, 1 दिन में 1/9 पार्ट। तो 1/36 पार्ट कितने दिन में करेगा, तो 1 क्या हो जाएगा इंटू 36 ही हो जाएगा 1/36। ठीक है, और ये 1 में होगा तो 9 ऊपर चला जाएगा, 9 चौक 36, यानी कि 1/4 दिन में वो बचा हुआ पार्ट कर लेगा। टोटल कितना लगा, 10 दिन ये लग चुके हैं, तो 10 1/4 यानी कि 40 और प्लस 1 41/4 दिन में पूरा करेगा, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। क्लियर। अगला जो क्वेश्चन है जैसे कि 6ठा क्वेश्चन है, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। ठीक है, कैसे करेंगे इसको, पी क्यू और आर प्रत्येक 20,000 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। 5 महीने बाद पी ने 5,000 रुपये निकाल लिए, क्यू ने 4,000 निकाल लिए और आर ने 6,000 रुपये अतिरिक्त लगा दिए उसमें। ठीक, तो वर्ष के अंत में अगर लाभ हुआ इतने का तो पी का हिस्सा बताओ। अब हम इसको करेंगे कैसे, पहले इसके रेशियो निकालो, पी क्यू आर। पी लगा रहा है 20,000, सारे 20,000 लगा रहे हैं स्टार्टिंग में, 20,000 20,000 20,000। ठीक, और जो भी किया है वो 5 महीने के बाद किया, यानी 5 महीने तक तो सबका पैसा लगा रहा, तो इंटू 5 ठीक है। अब पी ने क्या किया है, 5,000 निकालिए तो बचे कितने, 15,000 बचे। 20,000 में से 5,000 निकाले, ये 7 महीने के लिए। ठीक, ऐसे ही क्यू ने क्या किया, 4,000 रुपये निकाल लिए, तो 4,000 इसमें से निकालेंगे 20,000 में से तो 16,000 बचे। और इसने क्या किया, 6,000 रुपये और लगा दिए, यानी 26,000 इंटू 7। ठीक है, ये हो गया इसके रेशियो। अब हमें क्या करना है, देखो 3 0 सब में कॉमन है, कट कर दीजिए। ठीक, अब इसको इंटू करिए, कितना हो गया 100 प्लस 15 7 105, और ये हो जाएगा 100 प्लस 6 7 42 7 1 7 8 9 10 11, और इसको करिए 100 प्लस 26 से 7 को इंटू 6 7 42 6 7 2 14
15, 16, 17, 18, 182 सबको कर दीजिए प्लस। ये बता रेशियो हम निकाल रहे हैं 205, 212, 282। अब ये नंबर किसी सेम डिजिट से कट नहीं रहा, अब इनको कर दीजिए प्लस। ठीक है, ये रेशियो आ गए इसके। अब इसको जब हम प्लस करेंगे तो 5 और 4 9, इनको हम प्लस कर रहे हैं। ठीक है, 1 और ये 9, 2 2 4 2 6, इसका आ गया टोटल। अब देखो हमारा आंसर कितना इजीली निकल गया। उसको कितने का फायदा हो रहा है, इतने का हो रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, प्रॉफिट जो भी है 34950, इसको डिवाइड करो टोटल से। अब इसको सॉल्व करने के बाद अगर P निकालना है तो इनटू करना है 205 से, Q निकालना है तो 212 से, और R निकालना है तो 282 से इनटू करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका ये शायद पूरा चला जाएगा। इसको डिवाइड करके ही देख लो, एक एक नंबर से कहाँ डिवाइड करोगे आप। तो 6 9 9, ठीक है, 6 पंचे 30, 9 पन्ना 45, 49, 30 4 34। लो जी, पूरा चला गया 50 बार। ठीक है, तो बस हो गया हमारा 50। अगर हमें P का निकालना है तो 50 को इंटू करो 205 से। अगर Q निकालना है, हमको इसमें निकालना है P का हिस्सा, तो बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, 0 25 5 दूनी 10, ये आएगा आंसर 102 50। ये भी आंसर करेक्ट हो गया। और अगर Q का पूछा जाता तो इसी 50 से 212 को इंटू कर देते, R को पूछते तो 282 को 50 से इंटू कर देते। क्वेश्चन नंबर 7 है, 11 परिणामों का औसत 50 है, यदि पहले 6 परिणामों का औसत 51 है और अंतिम 6 का औसत 59 है तो छठा परिणाम बताओ। बहुत इजी क्वेश्चन है और आता जरूर है। देखिए 11 का टोटल निकाल लो, 550 हो गया। 6 का टोटल ये हो गया, 11 का सम, 6 का सम कितना हो गया, 6 का सम हो गया 6 गुणे 51, और अगले 6 का सम कितना हो गया 6 गुणे 59। ठीक, अब इनको प्लस करो तो 12 का सम कितना हो गया, 12 का सम हो गया, इन दोनों में से 6 ले लो कॉमन, ये आ गया 9 1 10 सिर्फ 11, यानी कि 660 आ गया। अब इसमें से इसको माइनस कर दो 550 को, तो 110 आ गया। इसका मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यदि वंदन 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है तो उसे 500 मीटर की दूरी तय करने में कितने मिनट लगेंगे। आप देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला लगेगा, लेकिन यहाँ यूनिट को ध्यान देना है। वो क्या है, स्पीड आपकी 20 किलोमीटर प्रति घंटा दी, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई किया, तो ये स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस है 500 और अपॉन टाइम। अब इसको सॉल्व करके पहले हम टी निकाल लेंगे, लेकिन आंसर हमसे पूछा गया मिनट में, तो जो आएगा वो सेकंड में आएगा। पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको इससे कट कर दिया, ठीक, और इसको 2 से कट किया, 9 आ गया, और इस 0 से ये 0 कट गया। टाइम कितना आ गया 50 सेकेंड। अब मिनट में है तो 50/60 कर दो, 0 0 कट गया। ठीक है, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 5 10, ये 90 आएगा, 50 नहीं आएगा, 90 करो, 9 गुणे 10 हुआ ना। चलो 90/60 मिनट। अब इसको कट किया तो 6 1 कम 6 हो गया, 3 बचा, 6 पंचे 30, 1.5 मिनट, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर व्यक्ति को 11% मीटर 11 मीटर का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, तो लाभ प्रतिशत बताओ। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा, 11 मीटर बटे 33 माइनस 11 इंटू 100। ठीक है, कर दीजिए सॉल्व। 22, 11 दूनी 22 हो गया, ये 50, 50% आंसर आ गया इसका। प्रॉफिट लॉस परसेंटेज इंपॉर्टेंट है। 10वां क्वेश्चन देखिए,
एक राशि को 3 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखा गया, इसे 2% अधिक पर रखा जाता तो इतने रुपए अधिक मिलते, तो राशि क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक फॉर्मूला था जो हमने पहले आपको बताया कि A = A1 + PRT/100, यहाँ प्लस माइनस लगाना था। अगर यहाँ पर राशि बढ़ेगी तो आपको पॉजिटिव लेना है, कम होगी तो नेगेटिव लेना है। पता रेट की बात कर रही हूँ। अगर रेट जैसे यहाँ 2% बढ़ गया, अधिक हो गया, तो आपको पॉजिटिव लेना। अगर 2% कम हो जाता तो यहाँ माइनस लेते। ठीक है, अब यहाँ पर दे रखा है 420 रुपए अधिक हो जाता, तो इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है आपको, मतलब A - A1 = PRT/100। ठीक है, ये वैल्यू आपको दे रखी है। 420 = आपको निकालना क्या है, राशि यानी P निकालना है। रेट जो बढ़ा हुआ है वो लेंगे और टाइम आपका 3 साल है। लो जी, सॉल्व कर दीजिए इसे। ठीक है, तो कटेगा 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 3 से काटिए, 3 सत्ते 21, P कितना आ गया 7000, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा आ सकता है। 11वां क्वेश्चन देखिए, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, एरिया एंड वॉल्यूम का। त्रिभुजाकार खेत का आधार उसकी ऊंचाई से 3 गुना है। ठीक, एक खेत है, इसका आधार ऊंचाई से, अगर ऊंचाई x है तो ये 3x हो गया। ठीक, अब कह रहा है यदि खेत की जुताई की लागत इतने रुपए प्रति 100 मीटर स्क्वायर है और इतने रुपए खर्च होते हैं तो इसका आधार ज्ञात कीजिए। अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करोगे आप, जैसे मान लीजिए कि आप इसका एरिया निकालोगे ना, तो एरिया इसका ट्राइंगल का क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट = अब 333.18 अपॉन 24.68 और इंटू 100 करना पड़ेगा। क्लियर, इसको सॉल्व करके आपको x निकाल लेना है और आधार बताना है। जो भी x आएगा मतलब 3x की वैल्यू आपको निकालनी है। ये सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। आपको निकालना तो यही है 3x, तो आप x² करेंगे, उसका स्क्वायर रूट करेंगे। इससे अच्छा आपको 3x अगर निकालना है, क्योंकि आधार ज्ञात कीजिए तो जो भी वैल्यू आपकी आएगी उसको यही वैल्यू निकाल लीजिएगा, जो भी आएगी। कट, इसको बस इसको सिंपल कट कर दीजिएगा, 3x को सॉल्व कर लीजिएगा। या फिर एक काम और कर सकते हैं, इसको सॉल्व करके आप x निकाल लीजिएगा, जो भी आएगा। ठीक, और उस x की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। पूरा पूरा कट जाएगा, इसको कर लीजिएगा। चलिए 12वां जो क्वेश्चन है वो क्या है, उन जोड़ियों की संख्या के बारे में जिनका HCF 15 और LCM 138 है, हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ये कौन सा इसमें से ऑप्शन करेक्ट है, पूछा गया। देखिए एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जितना HCF है और LCM, तो दोनों में मल्टीपल, जो HCF है ठीक उससे LCM मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए, ये नहीं उसमें मल्टीपल इसके होने चाहिए। यानी 138 जो है वो 15 से कटेगा नहीं, ठीक है, डिवाइड हो जाना चाहिए। मल्टीपल तो तभी होंगे जब वो नंबर उसमें होगा। तो 5 से ये कट रहा है, इसमें 5 है ही नहीं, तो इसका मतलब एक भी जोड़ी ऐसी नहीं होगी कि जो इसमें बन पाए कि जिसके HCF और LCM जो है इतने हों। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 13वां जो क्वेश्चन है 13, यदि रुपए 851 को इस रेशियो में बांटना है तो फर्स्ट भाग बताइए। देखिए ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में श्योर शॉर्ट आता है कि रुपए को डिवाइड करना 3 लोगों में, तो कई बार जो है रेशियो में दे देता है। तो क्या होगा 1/2, 2/3 और 3/4, इनका ले लो LCM। 12 आ गया, 6, 4 नहीं आएगा यहाँ, 1 मिनट, ये 12 आ गया और ये 3 चौक 12 और 4 दूनी 8 आएगा। ठीक है, 4 तिया 12, 3 तिया 9 आएगा। ये आ गया रेशियो। अब फर्स्ट भाग बताना है, तो पहला भाग क्या होगा, जितना आपको रुपए डिवाइड करने 851 और इसमें इसका टोटल करो, उससे करो डिवाइड। ठीक है, तो टोटल कर लो, ये कितना हो जाएगा 8, 9 और 6 15 हो गया, 15 और 8 23 हो गया। ठीक, और इसको 6 से अगर इंटू करोगे तो आपका फर्स्ट पार्ट आ जाएगा। ठीक, 8 से इंटू करोगे तो सेकंड पार्ट और 9 से इंटू करोगे तो थर्ड पार्ट आएगा। अब ये किससे कट रहा है, 23 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए। 851 डिवाइड करके देख लो,
23 दूनी 2 4 6 2 चौक 8, 4 बार तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 3 9, 3 दूनी 6, ठीक है। 9 ये आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 1 1 2 7 या 21, 7 बार जा सकता है, तो 7 या 21 हो गया, 7 दूनी 14 15 16, पूरा 37 बार गया है। 37 इंटू 6 कर दो, 6 7 42, 6 18 19 20 21 22, 222, मतलब ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। क्लियर। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, एक गांव में हैजा के कारण 10% लोगों की मृत्यु हो गई और इसके कारण शेष लोगों में से 25% लोगों ने गांव छोड़ दिया। ठीक, अब देखो बढ़िया क्वेश्चन है। मान लो x लोग थे जिसमें से मृत्यु कितने की हुई, 10% ऑफ x की, यानी x/10 लोग तो इनकी मृत्यु हो गई। ठीक, अब बचे कितने हैं पहले ये निकालो, तो जो लेफ्ट हैं वो क्या होंगे, x माइनस x/10, मतलब 9x/10 तो बच गए। ठीक है, क्लियर। अब ये बचे हैं और बचे हुए लोगों में से 25% लोगों ने गांव छोड़ दिया। ठीक, उसके बाद इतने लोग बचे, तो इतने तो टोटल बचे थे 9/10x, और इसी के 25% तो 25/100 इंटू 9/10x। अब बचे कितने इनके, 2025। बस सॉल्व कर लो, 9/10x दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लो, बचा क्या 1 माइनस 25 चौक 100, तो 1/4 आ गया इजिकल टू 2025। ठीक, तो 9/10x और इसको एलसीएम लेंगे तो 4 में से 1 किया 3/4 इजिकल टू 2025। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो सिंपल। x इजिकल टू कितना होगा, 2025 इंटू 10/9 इंटू 4/3। बस इसको सॉल्व करना है। पूछा क्या गया है, गांव में मूलतः रहने वाले लोगों की संख्या, यानी x की वैल्यू निकालनी है, बस सिंपल सॉल्व कर लीजिए इसको। ठीक है, चलिए इसको आप कट करिए 3 से, 5 2 7 8 9, ठीक है, 3 4 18 19 20 3 7 21 3 5 15। ठीक है, और ये 9 से कटेगा, इसको ऐड करके देख लें, 9 और 6 6 12 13 14 15 16 17 18, 9 से कट जाएगा, 9 × 45 6 54 9 7 63 67 9 × 45, ये हो गया। 4 से इंटू करो, 5 चौक 20 7 चौक 28 29 30 और ये 0, ये आ गया आंसर 3000। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। तो आज की वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हमने कराए हैं इनको रिवीजन और प्रैक्टिस को जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जिनके एग्जाम 9 और 10 जून को होंगे इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। और जैसे कि हमने आपको पहले टॉपिक लिखवा दिए हैं और जो क्वेश्चन हमने आज कराए हैं इसी टॉपिक के क्वेश्चन आपको रिविजन और प्रैक्टिस करके जाने हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है, जितनी हमने अभी प्लेलिस्ट में वीडियोस अपलोड की हैं, जो भी ऐड कर दी हैं, उनको ज़रूर देख लीजिएगा। और आज की वीडियो यहीं ओवर कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।